ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी जनरल तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, सीजीएल, रेलवे, पीसीएस, यूपीएससी, सीटेट वगैरह, तो ये 30 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से है। भारत के पर्वत के बारे में, कौन से पर्वत कहाँ हैं, कितनी ऊंचाई है, क्या नाम है। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, यानी भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत स्थित है, वो है हिमालय। हिमालय के बारे में आप सभी जानते हैं। हिमालय जो है भारत और नेपाल बॉर्डर जो उत्तरी सीमा पे वहाँ है, भारत, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार की सीमाओं पे। और यहाँ बहुत सारे इसमें अलग अलग पर्वत श्रेणियां हैं जो आगे हम नाम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हिमालय पर्वत एक प्रमुख प्रकार के पर्वत है, यानी किस से बना हुआ पर्वत है, ये ज्वालामुखी से बना है या किस प्रकार से बना है। ये है वलित पर्वत। वलित पर्वत मतलब दो भाग आपस में टकराए और जैसे ही टकराते हैं तो ऊपर की ओर जाने लगते हैं और ये पर्वत के रूप में निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, यानी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, वो है गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई करीब करीब 7,200 मीटर्स है, यानी 7.2 किलोमीटर के आसपास। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, वो नाम पूछ रहा है हिमालय की, वो है कंचनजंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, यानी सबसे नई पर्वत श्रेणी के रूप में हम देखते हैं, तो वो है हिमालय पर्वत श्रेणी, जो सबसे नई पर्वत श्रेणी है भारत में। क्वेश्चन नंबर आगे अगला देखते हैं। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, यानी पर्वत शिखर का नाम पूछ रहा है, वो हिमालय के अंदर ही है, अलग अलग चोटियों का नाम है जो, वो है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई मैंने पहले बताया है, 7200 मीटर के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। कौन सा ये हिमालय पर्वत चोटी है जो असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में जो स्थित है वो है नमचा बरवा के नाम से जानते हैं। नमचा बरवा इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ एक प्रजाति रहती है, उसी के नाम से ही नमचा बरवा यहाँ पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, यानी किस भूभाग से हुई है। टेथिस नाम का भूभाग से दोनों आपस में जब टकराए तो उसके टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और कम से कम वीडियो को एक एक नहीं, कम से कम 2 से 3 बार देखें, क्योंकि इससे क्या होता है, जब एक बार आप देखते हैं तो 20 से 25% ही ध्यान रहता है, जब 2-3 बार आप देखते हैं आपको लंबे समय तक याद रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हिमालय का पद प्रदेश यानी फुटहिल रीजन्स, यानी अलग अलग छोटी छोटी जो पहाड़ियां होती है, निम्न में से किस नाम से जाने जाती है, किस नाम से जानी जाती है, वो है शिवालिक रीजन्स। शिवालिक रीजन को फुटहिल्स मानते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 10, नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी जो पहाड़ियों का नाम है वो कौन सा स्टेट्स में स्थित है, और नंदा देवी ये भी हिमालय की पर्वत श्रेणी में ही है और ये उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ कौन से हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। बद्रीनाथ का भी नाम बहुत सुने, ये रिलीजियस प्लेस है और ये उत्तराखंड में एक धार्मिक स्थल है और ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं। हिमालय में हिम रेखा यानी स्नो स्नो लाइन निम्न में से किसके बीच होती है, यानी कितनी ऊंचाई के बाद, या अगर हिम स्नो लाइन आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। जैसे पर्वत होती है वो कितनी ऊंचाई के बाद वहां पे बर्फ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। और ये अलग अलग स्थान पे अलग अलग होती है, कहीं कहीं थोड़ी नीचे से भी बर्फ मिलनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे असम के हिमालय में जो है वो 4400 मीटर से ही बर्फ मिलनी स्टार्ट हो जाती है। कश्मीर के हिमालय में जाएंगे तो 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद से वो बर्फ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह है केटू, यानी गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसको जानते हैं और इसकी ऊंचाई 28,250 फुट यानी करीब करीब 8,611 मीटर ऊंची है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम, यानी पहले क्या नाम था, वो है कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हिमालय श्रेणी में निम्न में क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य मतलब लंबी, घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। अनुदैर्घ्य और संकीर्ण किस नाम से जाना जाता है, वो है दून। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लघु हिमालय श्रेणी तथा ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाने जाते हैं, यानी जम्मू कश्मीर में जो छोटी हिमालयी पहाड़ियां हैं उस पे जो घास मिलती है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको हम मर्ग के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। देखते हैं। लघु हिमालय श्रेणी में के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं। ये
जो लघु हिमालय, जो छोटे-छोटे हिमालय हैं, जैसे कि बड़े हिमालय क्या है, केटू, काराकोरम, गॉडविन ऑस्टिन, जो अलग-अलग नाम से हैं। लघु हिमालय में भी कुछ 2-4 नाम से हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, धौलाधार, पीर पंजाल, महाभारत और मसूरी। मसूरी जो है वो लघु हिमालय में आता है। और वो जो वहाँ अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग वहाँ पे जो घास मिलते हैं, वो उसको अलग-अलग नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में इसे बुग्याल एवं प्यार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन-सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? यानी सतलज और काली नदी जो बहती है, उसमें दोनों के बीच में कौन-सा स्थान है, उसका स्थान का नाम क्या है? उसको हम कुमायूं हिमालय भी कहते हैं और इसके बीच कम से कम 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन-सा भाग प्रादेशिक भाग स्थित है? यानी काली और तीस्ता नदी जब बहती है, उस दोनों के बीच में वो नेपाल हिमालय स्थित है। और ये जो है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच फैला लगभग 800 किलोमीटर लंबा हिमालय श्रृंखला है। को ही नेपाल हिमालय भी कहा जाता है, इसी को ही नेपाल हिमालय भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? सागरमाथा बहुत ही चर्चित है और ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को ही सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, एंडमिन हिलेरी तथा तेंजिंग नार्गो द्वारा विश्व में सर्वोच्च पर्वत श्रेणी यानी माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कब वो चढ़ाई किया था, कब वो पूरा चढ़ाई किया था? वो है 1953 में। चलिए आगे देखते हैं, नंदा देवी चोटी है, यानी नंदा देवी हिमालय का कौन से पार्ट्स की चोटी है? वो है कुमायूं हिमालय पार्ट्स की चोटी है नंदा देवी। कुमायूं हिमालय के बारे में मैं बता दूं, कुमायूं हिमालय जो है वो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये विश्व की 23वीं 23rd ये सबसे ऊंची चोटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे मुझे लगता है, जैसा जो है अराकानयोमा कहाँ स्थित है, यानी कौन से देश में स्थित है? ये है म्यांमार में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि देखिए ये यूपीएससी के बहुत बड़े लेवल पे क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित में पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा? यानी 4 पर्वत श्रेणी आपको दिया गया है, उसको पूर्व से है, सबसे पहले पूर्व में कौन सा श्रेणी है, उसके बाद उससे जैसे जैसे आप पश्चिम की ओर जाएंगे वो कौन सी श्रेणी है? 4 श्रेणियां हैं, तो सबसे पहला जो पूर्व में है वो है काराकोरम श्रेणी, उसके बाद है लद्दाख श्रेणी, उसके बाद आता है जास्कर श्रेणी, उसके बाद आता है पीर पंजाल श्रेणी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है वो गॉडविन ऑस्टिन केटू के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, यानी कुल्लू घाटी जो बहुत ही आप नाम सुने भी होंगे कुल्लू घाटी का, यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस है कुल्लू घाटी। ये धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 27 देखते हैं, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है नंदा देवी। नंदा देवी के बारे में मैंने बताया था, ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की 23rd यानी 23वीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमालय का जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है भारत के सिक्किम राज्य में। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को कम से कम, मैंने बार बार बोला है, कम से कम 2 से 3 बार देखा करिए, ये लंबे समय तक आपको ध्यान रहेगा और कोई भी एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी, यानी सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है भारत की? वो है अरावली पर्वत श्रेणी और ये बहुत सारे राज्यों में है भारत के, बहुत लंबी है और बहुत सारे राज्यों में होकर गुजरती है, जैसे कि राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये बहुत सारे राज्यों में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत एक राज्य में फैली हुई है, यानी उसकी जो लंबाई है सिर्फ एक ही राज्य में है, उससे दूसरे राज्य में वो नहीं जाती है? वो है अजंता। अजंता पर्वत आप जानते होंगे, अजंता की गुफाएं बहुत ही प्रसिद्ध है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है और ये तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बनाया गया है, ये अजंता की गुफाओं के बारे में जो है। थैंक यू और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।